So very good morning everyone, welcome back to channel again, and here we are coming with another document. So without any further delay, let's go to the top of this advertisement and let's see all the details. Okay, so ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी से, जो कि गुजरात में इस्टेब्लिश है, राइट। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। सो यहाँ पर आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर आज लेवल 10 अपॉइंट होते हैं, लेवल 10 जो कि मेनली होते ही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी होते हैं वो लेवल 10 ही अपॉइंट होते हैं, तो फिर भी आपको जो उनकी सैलरी जो होती है वो अराउंड होती है 57,700। ओके, सो ये एंट्री लेवल सैलरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर आप परमानेंट होते हैं तो, अगर ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल है तो थोड़ा सा कम ही हो सकता है, राइट। सो आप 44 प्लस मान के चलिए, 44,000 प्लस सैलरी आपकी रहेगी। और इन केस ऑफ अगर स्टेट, ये तो स्टेट गवर्नमेंट है, सो यहाँ पर और भी ज़्यादा भी हो सकती है। आई थिंक 57 भी दे सकते हैं वो लोग, बट मिनिमम तो मिनिमम आपको इतना मिलेगा ही। ओके, और ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर हो गया, और ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है 20 मई को, राइट। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, सो इन्होंने आप इनवाइट ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। सो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर है, सो आपको इसमें मास्टर से चाहिए। सो कॉन्ट्रैक्चुअल 11th मंथ, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। और इन केस ऑफ रेगुलर फैकल्टी जब तक अपॉइंट नहीं होते तब तक आप इस यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी रह सकते हैं। ओके, मिनिमम 11th मंथ का होगा ही होगा। सो डिफरेंट फैकल्टी एज पर द यूजीसी रेगुलेशन और मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एंड मेजर्स for the maintenance of standards in the higher education 2018, the Gujarat Public Universities Act 2023 and the status under the act. So UGC रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर्स चाहिए। ओके, मास्टर्स चाहिए विथ 55%, राइट। सो वी विल लेट्स सी अगर नेट स्लेट भी मेंशन किया होगा तो। सो देख लेते हैं नंबर फैकल्टीज इस डिपार्टमेंट कितनी है। सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 2 पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 2 पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में 2 पोस्ट है, राइट। और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में 2 पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी में 1 पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में 2 पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ गुजराती में 3 पोस्ट है, और फैकल्टी ऑफ साइंस, ये फैकल्टी फॉर आर्ट्स था, राइट। और सो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में 2 पोस्ट है, और फैकल्टी फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 2 पोस्ट है, राइट। और इसकी जो लास्ट डेट है, जो हार्ड कॉपी, लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द हार्ड कॉपी, 2 सेट्स आपको जमा करने हैं, एक ही सेट नहीं, मतलब लाइक आपको ईच डॉक्यूमेंट की 2 फोटो कॉपीज कराकर एक सेट बनाकर उन 2 सेट्स को जमा करना है बिफोर द 6 जून से पहले, राइट। 6 जून 5 बजे शाम से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स उनके एड्रेस पर पहुंच जाने चाहिए, राइट। सो यहाँ पर द प्रिंट ऑफ हार्ड कॉपी प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड मस्ट रीच द, उन्होंने एड्रेस मेंशन किया हुआ है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार श्री गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी एट विजुअल पोस्ट कंकानपुर गोध्रा डिस्ट्रिक्ट पंचमहल गुजरात। ओके, सो इन्होंने ये बाय द स्पीड पोस्ट और या फिर रजिस्टर पोस्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ है। सो और अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो आप इनकी यहाँ पर विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यहाँ पर www.sgu.ac.in। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जाकर आपको रिक्रूटमेंट में जाना होगा सेक्शन में, और उसके बाद आपको टीचिंग सेक्शन में जाना होगा, देन यू विल गॉट द इंफॉर्मेशन बिफोर द फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। आपको क्लैरिफाई कर लेना है, उन्होंने यहीं लिखा है, राइट। और लास्ट डेट से पहले आपको ये फॉर्म जो है वो लास्ट डेट से पहले फिल करना है, उसके बाद ये फॉर्म आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, राइट। और इन्होंने इसके साथ ये अटैच भी कर दिया है एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिल करना है। सो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द टीचिंग पोजीशंस,
ओके, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है और यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो, और एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि ऊपर मैंने अभी दिखाया आपको, और किस स्पेशलाइजेशन में आप अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक कौन सा स्पेशलाइजेशन है, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, जो भी स्पेशलाइजेशन हो, और सब्जेक्ट में आप डिपार्टमेंट मेंशन कर सकते हैं। ओके, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पर आपको सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, आपका विलेज, आपका एड्रेस, आपके फैमिली डिटेल्स। ओके, और उसके बाद आपको क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भरनी है, राइट, 10th 12th, UG PG, MPhil PhD, UGC नेट, जी स्टेट। ओके, सो यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस डिटेल्स मांगी हैं, अगर आपने कहीं वर्क कर रखा है सो आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स फिल करनी है, राइट। और मेक श्योर कि आपने जो भी इसमें आप जो भी क्वालिफिकेशंस में से फिल करेंगे उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे ही करेंगे। ओके, और नेक्स्ट रिसर्च पेपर्स, अगर आपने पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल में किए हुए हैं सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 5 रिसर्च पेपर आप इसमें पुट डाउन कर सकते हैं। ओके, 5 रिसर्च पेपर, राइट। और रिसर्च पेपर की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, अराउंड आपको पर रिसर्च पेपर 2 क्रेडिट्स मिल जाते हैं आपको, पर रिसर्च पेपर आपको 2 क्रेडिट्स मिलते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 1 क्रेडिट के चलते आपका रिजेक्शन हो सकता है। सो डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको ये भी फिल कर देना है, आई हैव डिक्लेयर्ड द एंट्रीज एंड मेड बाय मी एंड एप्लीकेशन आर ट्रू और बेस्ट। ओके, सो आपको ये आता होगा। सो यहाँ पर अपना सिग्नेचर, और आप जब ये फॉर्म भरेंगे उस समय, और आपको कौन कौन सी चीज़ें आपने अटैच की हुई है और किस पेज नंबर पे वो है, आपको पेज नंबर लिखना पड़ेगा ईच फोटो का, पेज के टॉप और डाउन कहीं भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको पेज नंबर मेंशन करना है, लाइक लेट्स सपोज आपने बैचलर्स की डिग्री किस पेज नंबर पर अटैच की हुई है, आपको उस पेज नंबर लिखना है और यहाँ पर टिक कर देना है। और अदरवाइज इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप उसे अनटिक कर रखिएगा, और पेज नंबर तो आपको लिखने की जरूरत है नहीं। सो क्राइटेरिया और शॉर्ट लिस्टिंग हम लोग देख लेते हैं कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू। सो ये जो है टोटली ये जो है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ओके, सो यहाँ पर कोई भी तरह का आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको डायरेक्ट एपीआई के बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ओके, सो यहाँ पर कैंडिडेट नेम आपको यहाँ पर फिल करना है, राइट, और यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर कैटेगरी, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट और इंटरव्यू डेट। ओके, और ये आपको अभी फिल नहीं करना है, ये आपको इन केस ऑफ आपको जब इंटरव्यू होगा तब फिल करना है, या फिर फिल करना ही नहीं होता, ये शायद वो लोग ही फिल करेंगे, हाँ वो लोग ही फिल करेंगे, और स्कोर वेरीफायर नेम। सो आपको ये फिल नहीं करना है, आपको इतना ही फिल करना है, बट मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। सो देख सकते हैं यहाँ पर टोटली एपीआई इन्होंने एपीआई ऐसे ही क्रिएट होता है, राइट। सो ग्रेजुएशन में यहाँ पर अगर आपका 80 और 80 से एबोव है, 80% या 80% से एबोव है, देन यू विल गॉट 15 आउट ऑफ 15। ये 15 मार्क्स का होता है, मतलब ग्रेजुएशन की जो वेटेज होता है वो 15 क्रेडिट का होता है, राइट। अगर आपका 80% और उससे एबोव है देन आपको 80 आउट ऑफ 80 मिले 15 आउट ऑफ 15 मिलेगा। अगर 60 से 80 के बीच में तो आपको 13 मिलेगा, और अगर 55 से 60 के बीच में तो आपको 10 मिलेगा, और 45 से 55 के बीच में है तो आपको 5 मिलेगा। ओके, सो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 80 सेम, बट इनके इसमें आपको 25 मार्क्स का हो जाता है क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर्स। ओके, और एमफिल में आपको 7 मार्क्स मिलते हैं अगर आपका 60% से अबोव है, और 55% से अबोव है या 60% से लेस है देन आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने पीएचडी कर रखी है देन आपको डायरेक्टली 30 क्रेडिट मिल जाते हैं, राइट। और नेट ऑफ जीआर नेट अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है विद जीआरएफ देन आपको 7 मार्क्स मिलते हैं, और सिर्फ अगर नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। और फिर अगर स्लेट क्वालिफाई कर रखा है आपने, और सेट जो कि स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टीचर टेस्ट जो होते हैं, अगर वो क्वालिफाई कर रखा है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने बोला ना आपको 5 मार्क्स, जो 5 आपको पाँच पेपर्स आप मैक्सिमम इसमें अपने अटैच कर सकते हैं उनकी डिटेल्स। सो यहाँ पर 2 मार्क्स ईच रिसर्च पेपर मिल सकते हैं। सो समझ सकते हैं आप लोग
ये नेट और जीआरएफ से भी ज़्यादा वेटेज लेके बैठा हुआ है रिसर्च पेपर आपका। सो रिसर्च पेपर बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी, क्योंकि एक एक साल लग जाते हैं लिखने में एक रिसर्च पेपर। सो आपको 10 क्रेडिट पॉइंट्स रिसर्च पेपर से मिल सकते हैं अगर आपने लिखा हुआ है, आपका पीयर रिव्यू या यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में किसी में पब्लिश है तो। और टीचिंग एक्सपीरियंस, पोस्टल डॉक्टर एक्सपीरियंस, जो भी है टीचिंग एक्सपीरियंस, आपको 2 मार्क्स एक ईयर के मिलेंगे। सो 10 मार्क्स यहाँ से हो जाते हैं अगर मैक्सिमम आपने 5 साल काम किया है तो उस अकॉर्डिंग। अवार्ड्स में आपको यहाँ पर अगर इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, एक अगर आपने IEEE कॉन्फ्रेंसेस में कुछ किया है बहुत अच्छा और यू गॉट समथिंग अवार्ड, देन आपको 3 मार्क्स वहाँ से मिल जाएंगे। और अगर स्टेट लेवल अवार्ड है देन यू विल गॉट 2 मार्क्स ओनली, राइट। सो यहाँ पर एमफिल प्लस PhD अगर आपने दोनों कर रखी है देन आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स ही मिलेंगे। ओके, अगर इस तरह मैनुअली देखा जाए तो आपको 7 मार्क्स एमफिल से मिलने चाहिए और 30 मार्क्स PhD से, यानी 37 मार्क्स, बट आपको 30 मार्क्स ही मिलेंगे। और जीआरएफ नेट और सेट किया हुआ है आपने तो मैक्सिमम आप 7 मार्क्स ही स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने जीआरएफ भी कर लिया है, नेट भी कर लिया है, सेट भी कर लिया है तो आपको ऐसा नहीं है कि जीआरएफ पर 7 मार्क्स मिल जाएंगे, नेट पर 5 मार्क्स मिल जाएंगे और सेट पे जो है वो 3 और 5 मार्क्स जो भी थे, हाँ 3 मार्क्स थे। तो आपको ऐसा नहीं है सारे एडिशन करके, आपको जो मैक्सिमम आप उस क्राइटेरिया में स्कोर कर सकते हैं वही मिलेगा। और इन अवार्ड कैटेगरी आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स मिल सकते हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू शैल बी डिसाइडेड बाय कंसर्न यूनिवर्सिटी। सो कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करना है ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, राइट। और आपका देख सकते हैं यहाँ पर C जो है एनरोलमेंट्स के एकेडमिक का स्कोर आपका 80% आपको वेटेज एकेडमिक का स्कोर पे होगा, बट 10% आपका वेटेज ले लिया है रिसर्च पेपर ने, तो 90 हो गया आपका। और 10 टीचिंग एक्सपीरियंस ने लेके बैठा हुआ है, सो राइट। सो स्कोर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्कोर शैल बी वैलिड ऑफ अपॉइंटमेंट इन रिस्पेक्टिव स्टेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज इंस्टीट्यूट। सो आपको जिस भी स्टेट से क्या रखा होगा स्टेटस सेट, सो तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा, राइट। और ये जो है ये उनके लिए है जो ऑलरेडी Annexure 2, ये Annexure 2 आपके लिए नहीं है। अगर हाँ बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो कि कहीं वर्क कर रहे हैं देन आपको ये फिल करना पड़ेगा। आपको कहाँ, आपको ये अपने ऑफिस से फिल कराना पड़ेगा, सिग्नेचर ऑफ फॉरवर्डिंग ऑफिसर सील। ओके, सो आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किस पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, राइट। आपको ये सिर्फ उनके लिए है जो अभी कहीं वर्क कर रहे हैं एज ए प्रोफेसर, लाइक तभी तो उनके पास एक्सपीरियंस होगा, राइट। सो ये उनके लिए है। सो लेट मी गो ऑन द वेबसाइट। सो हम लोग उनकी वेबसाइट पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ ऐसे यही उन्होंने मेंशन किया हुआ था। और श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी, राइट। और यहाँ पर स्लाइड डाउन करेंगे हम लोग, सो स्लाइड डाउन करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट का सेक्शन है, ओके। सो यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आपको ये रिक्रूटमेंट में 2 पोस्ट आ गई। सो आप नॉन टीचिंग के लिए करना चाहते हैं तो आप नॉन टीचिंग के लिए कर सकते हैं, बट हम लोग का मेन जो है वो टीचिंग ही है। सो हम लोग टीचिंग पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं यही एडवर्टाइजमेंट है वो, एडवर्टाइजमेंट 04/2024, राइट, फॉर रिसर्च कॉन्ट्रैक्चुअल। सो इस पर क्लिक करेंगे हम लोग और इसको ओपन कर लेता हूँ। सो अगेन नाउ वी आर देयर। सो ये वही एडवर्टाइजमेंट। सो आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग। और आपको प्रोसेस बता दिया मैंने, आपको ये सारे ये Annexure 2 नहीं करना है, Annexure 2 आपको फिल नहीं करना है और ये भी फिल नहीं करना। अदरवाइज अगर आप एज वर्क कर रहे हैं कहीं पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के में, देन आपको ये Annexure 2 फिल करना पड़ेगा, राइट। और आपको उस एड्रेस पे, आपको जो भी एड्रेस उन्होंने मेंशन किया वहाँ पर स्पीड पोस्ट कर देना है। और आपको 2 सेट्स सेंड करने हैं वहाँ पर, अपने सारे जो फोटोकॉपी जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स उसमें एक्सपीरियंस के तौर पे डाले होंगे या फिर रिसर्च पेपर्स जो भी डाले होंगे उन सब की आपको फ़ोटोकॉपीज़ लगानी पड़ेगी। और मेक श्योर ये 2 सेट्स हो। और इसकी लास्ट डेट है वो 6 जून है। सो आपके पास टाइम है अभी, सो आप कर सकते हैं इजीली। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं है देन आप उसे बनवा सकते हैं, राइट। सो आपको सारे वेबसाइट लिंक्स और PDF लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो देन प्लीज़ कमेंट करें, आई विल जस्ट ट्राई टू रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल। We are very close to 1000 subscriber, so please complete it as soon as possible. I think only 8 to 10 left only. Okay, so meet in next video. Bye bye. Thank you for your love and support. Thank you very much.